गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 2 हिस्ट्री क्लास 8th की आज हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज। सबसे पहले है कि मैजिट, दीवानी, भू राजस्व वसूल करने का अधिकारी। हम मैजिट करें इधर के, ये है फर्स्ट हमारा दीवानी, शेर मैसूर, फौजदारी अदालत, रानी चेरम्बा, सिपाही, वॉरेन हेस्टिंग्स। फर्स्ट का हमारा क्या आएगा, दीवानी का हमारा आएगा भू राजस्व वसूल करने का अधिकारी। नेक्स्ट है शेर ए मैसूर, इसका हमारा आएगा टीपू सुल्तान। फौजीदारी अदालत का हमारा आएगा फौजदारी अदालत। रानी चेन्नम्मा किस्तूरा में अंग्रेज विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया। नेक्स्ट है हमारा सिपाही, वॉरेन हेस्टिंग्स, भारत का पहला गवर्नर जनरल। नेक्स्ट है हमारा रिक्स्तान भरे, पहला है बंगाल पर अंग्रेजों की जीत डैश की जंग से शुरू हुई थी। फर्स्ट में हमारा आएगा प्लासी, अदप्पो ल आ सई। नेक्स्ट है हैदर अली और टीपू सुल्तान डैश के शासक थे। हैदर अली और टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। डलहौजी ने डैश का सिद्धांत लागू किया, कालातीत होने। नेक्स्ट है हमारा मराठी रियासतें मुख्य रूप से भारत के डैश भाग में स्थित थी, पश्चिमी। सही या गलत बताएं। मुगल साम्राज्य 18वीं सदी में मजबूत होता गया, इसका हमारा आएगा गलत। नेक्स्ट है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार करने वाली एकमात्र यूरोपीय कंपनी थी, गलत। महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के राजा थे, सही। अंग्रेजों ने अपने कब्जे वाले इलाकों में कोई शासकीय बदलाव नहीं किए, गलत। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत की तरफ क्यों आकर्षित हो रही थी। आंसर आएगा यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत की तरफ इसलिए आकर्षित हो रही थी क्योंकि यूरोपीय कंपनियों को भारत के व्यापार की संभावनाएं बहुत सारी दिखाई दे रही थी। ये कंपनियां भारत से सामान कम कीमत पर खरीदती थी और उसी सामान को ऊंचे दाम पर यूरोप में बेचकर काफ़ी मुनाफा कमाती थी। कंपनी को किसी अन्य अंग्रेज कंपनी से मुकाबले का कोई डर नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th हमारा, बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों पर विवाद थे। बंगाल के नवाबों ने कंपनियों को छूट देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कंपनी को व्यापारिक अधिकार देना तो स्वीकार कर लिया, किंतु उसके बदले में अत्यधिक धनराशि मांगी। बंगाल के नवाबों ने कंपनी को रियासत देने से मना कर दिया, कंपनी को सिक्के डालने का अधिकार नहीं दिया और उसके किलेबंदी बनाने से रोक दिया। नवाबों ने कंपनियों पर धोखाधड़ी आरोप लगाया और दलील दी कि उसके कार्य से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली में कमी आती जा रही है और नवाबों की ताकत भी कम होती जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरह फायदा पहुंचा। दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को निम्नलिखित रूप से फायदा पहुंचा। दीवानी मिलने के साथ ही कंपनी ने बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर कब्जा जमा लिया। दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लेना बंद कर दिया। अब कंपनी भारत से आमदनी के सहारे ही अपने खर्चे पूरे कर सकती थी। भारत से प्राप्त कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी, अपने फौजों के खर्चे पूरे कर सकती थी और कलकत्ता के किले और दफ्तर बनवाने का खर्च उठा सकती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान को खतरा क्यों मानती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी इसलिए खतरा मानती थी, टीपू सुल्तान था वो एक शक्तिशाली शासक था जिनके नेतृत्व में मैसूर की ताकत है वो काफ़ी बढ़ चुकी थी। नेक्स्ट, मालाबार तट पर चलने वाला जो व्यापार है मैसूर रियासत के कब्जे में था और यहाँ से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदा करती थी। थैंक यू। आज हमने चैप्टर 2 की एक्सरसाइज की है हिस्ट्री की।